गांव सोनापुर के बाहर जंगल के किनारे एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली माई की हवेली कहते थे। कहते हैं वहां एक भूतनी रहती है जो रात में रोती और हंसती है। गांव के बुजुर्गों की माने तो बरसों पहले उस हवेली में एक औरत की हत्या हुई थी। उसका नाम काली माई था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि जो भी उसके घर में घुसेगा वो उसे चैन से जीने नहीं देगी। एक रात गांव के 3 लड़के राकेश, गोपाल और सोनू ने शर्त लगाई कि वे हवेली के अंदर जाएंगे। लोगों ने रोका, पर उन्होंने हंसकर कहा, अरे ये सब अंधविश्वास है, भूत वूत कुछ नहीं होता। रात गहरी हुई, चांद बादलों में छिप गया। तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा धक्का देने पर चर्र की आवाज आई। अंदर अंधेरा और सीलन थी। दीवारों पर टूटे झूमर लटके थे और फर्श पर धूल जमी थी। अचानक एक कमरे में टॉर्च की रोशनी गई तो वहां एक पुराना पालना झूल रहा था। अपने आप सोनू घबरा गया। ये हिल कैसे रहा है? राकेश बोला। हवा होगी, चलो आगे। तभी ऊपर की मंजिल से पायल की छन छन की आवाज आई। तीनों के पैर कांपने लगे। गोपाल बोला, कोई मजाक तो नहीं कर रहा? वे धीरे धीरे ऊपर गए। सीढ़ियों पर ताजा खून के पदचिन्ह थे। राकेश ने हिम्मत कर कहा, यह सब हमें डराने के लिए है। अचानक हवेली के सबसे बड़े कमरे में उन्होंने एक औरत को देखा। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और लाल आंखें। वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी और बुदबुदा रही थी, कौन आया? मेरे घर, मेरे घर। अचानक उसने गर्दन घुमाई। उसकी गर्दन पीछे से कटकट की आवाज करते हुए घूम गई। तीनों ने देखा, उसका चेहरा आधा जला हुआ था। भूतनी चीखी, मेरा चैन क्यों छीना? अब तुम भी यहीं रहोगे? उसकी चीख से खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। राकेश ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर बन गया। गोपाल जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ पांव सुन्न हो गए। सोनू ने हिम्मत कर जेब से भगवान का छोटा सा ताबीज निकाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। तभी भूतनी पीछे हटने लगी। उसकी चीख और तेज हो गई। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई और भूतनी धुएं में बदलकर गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों लड़के बाहर भागे, लेकिन उस दिन से वे कभी पहले जैसे नहीं रहे। गोपाल तो एकदम चुपचाप हो गया। राकेश अक्सर नींद में चिल्लाने लगा और सोनू हमेशा ताबीज पहने रहने लगा। गांव वालों ने फिर कसम खाई, काली माई की हवेली में अब कोई नहीं जाएगा।